अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो आज मैंने अपने मामू को इफ्तारी पर इनवाइट किया था, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले वो चीज़ें तैयार कर लूँगी जिनके पकने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले काबली पुलाव के लिए गोश्त गला लूँगी, तो जिसके लिए यहाँ पर तकरीबन 1 से डेढ़ केजी मैंने गोश्त ले लिया है और गोश्त को बस ऐड करके मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करने के बाद मैं इसमें कुछ गरम मसाले ऐड कर दूँगी, जिसमें मैंने यहाँ पर इलायचीज़ ली हैं, उसके अलावा लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी की स्टिक्स और नमक लिया है। इनको मैं ऐड कर दूँगी और इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके कवर कर दूँगी और इनके गलने का इंतज़ार करूँगी। तो इसको मैं दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट करके इस तरफ मैं बीफ निहारी की तैयारी स्टार्ट करूँगी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले पैन में 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल ऐड कर दूँगी और कुकिंग ऑयल में मैं 2 बड़े साइज़ के प्याज़ जिनको लंबाई में मैंने बारीक कट कर लिया था, इनको ऐड कर दूँगी और प्याज़ को मैं अच्छी तरह से डार्क ब्राउन कलर आने तक पका लूँगी। और इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर दे भी चुकी हूँ और दूसरी तरफ गोश्त में भी उबाल आ चुका है। अब मैं इसके चूल्हे को मीडियम टू लो कर दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। और इस तरफ मैं प्याज़ को हिलाते हुए अच्छा-सा डार्क ब्राउन कलर दे दूँगी। तो यहाँ पर प्याज़ अच्छा-सा डार्क ब्राउन हो चुका है, तो अब मैं इसमें से थोड़ा-सा प्याज़ निकाल लूँगी और इसको अच्छी तरह से फैला के रख दूँगी। प्याज़ निकालने के बाद अब मैं इसमें सिंपली बीफ ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने बड़ी बोटी वाला बीफ लिया है और अच्छा-सा चर्बी और हड्डी वाला मैंने गोश्त लिया था ताकि बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आए। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें 1 से डेढ़ चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूँगी और 4 टेबलस्पून मैंने भर के निहारी मसाला लिया है और नमक मैंने लिया है और बाकी मैंने बेसिक स्पाइसेस लिए हैं, जिसमें सूखा धनिया, रेड मिर्चें हैं, हल्दी है, कश्मीरी लाल मिर्च है, ज़ीरा है, बड़ी इलायची है, लौंग है और कुटी हुई लाल मिर्च है। इन स्पाइसेस को मैं ऐड कर दूँगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इन तमाम चीज़ों की मैं 4 से 5 मिनट के लिए भुनाई कर लूँगी, ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। तो यहाँ पर मैंने गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है और अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी और पानी की क्वांटिटी को मैंने नाप-तोल के नहीं ऐड किया, यहाँ पर मैं पानी को खुला ऐड कर दूँगी ताकि अच्छी तरह से गोश्त गल जाए और काबली पुलाव में भी मैंने इसी तरह से पानी खुला ऐड किया है, ताकि अच्छी सी यखनी बन जाए और गोश्त भी हमारा गल जाए। तो यहाँ पर मैंने प्याज़ को भी अच्छी तरह से अलग करके रख दिया था और आप देख सकते हैं प्याज़ अच्छी तरह से क्रंची हो चुका है और इसको मैं लास्ट पे गार्निशिंग के टाइम इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर जी 2 डिशेज़ तो मैंने रख दी हैं बनने के लिए, तो अब मैं तीसरी डिश बनाना स्टार्ट करूँगी, जिसके लिए मैंने एक पैन में सबसे पहले कुकिंग ऑयल ऐड किया और अब मैं इसमें कीमा ऐड कर दूँगी और साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी और अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर दूँगी, जिसमें मैंने ज़ीरा लिया है, सूखा धनिया लिया है, कुटी हुई लाल मिर्च ली है, रेड मिर्च का पाउडर, उसके अलावा मैंने नमक लिया है। और ये मैं कीमा भरे करेले बना रही हूँ, जिसके लिए सबसे पहले मैं कीमा प्रिपेयर कर लूँगी और कीमा मैं बिल्कुल सिंपल सा बना लूँगी, क्योंकि इस कीमे को मैंने करेलों के बीच में भरना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं की जाती। तो अब मैं इसको बस सिंपली अच्छी तरह से पका लूँगी ताकि इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 5 अदद करेले ले लिए हैं, जिनको मैंने धो के, काट के अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है और अब मैं इनमें कीमा फिल कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने तमाम करेलों को भर लिया है कीमे से और धागे के साथ लपेट भी लिया है और उसके बाद जी ये थोड़ा-सा कीमा बच गया है, ये बहुत अच्छा लगता है, आप किसी भी चीज़ के साथ खाएँ, पराठे वगैरह के साथ। उसके अलावा आप समोसों की या किसी चीज़ की स्टफिंग में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर मैं काबली पुलाव का गोश्त चेक कर लूँगी, तो गोश्त भी माशाल्लाह से काबली पुलाव का अच्छी तरह से गल चुका है और अब मैं इसके चूल्हे को बंद कर दूँगी और दूसरी तरफ मैं निहारी का भी गोश्त चेक कर लूँगी, क्योंकि निहारी भी मैंने इसके थोड़ी देर बाद रखी थी। तो निहारी के गोश्त में अभी हल्का-सा फ़र्क है, तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको और गलाना पड़ेगा, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह ये बिल्कुल सही गलेगा। तो फिर मैंने बस अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए कुछ और बोटियाँ चेक की थी, तो वो भी सही से नहीं थी गली, फिर मैंने इसको दोबारा से रख दिया। तो पानी भी मैंने इसमें थोड़ा-सा और ऐड किया था, क्योंकि पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा था। तो चलें, अब जब तक निहारी का गोश्त गल रहा है, इसको मैं दूसरे फ्लेम पर कर दूँगी और काबली पुलाव वाली यखनी मैंने उतार दी है चूल्हे से और इस तरफ मैं कीमा भरे करेलों को फ्राई कर लूँगी सबसे पहले, जिसके लिए मैंने पैन में कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है और अब मैं कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह से गरम करके इसमें करेले ऐड कर दूँगी और करेलों को बहुत प्यारा-सा गोल्डन ब्राउन कलर देना है और 2 मैं बाद में ऐड कर दूँगी और करेलों की साइड्स को इस तरीके से चेंज भी करते रहना है ताकि बहुत प्यारे से गोल्डन ब्राउन करेले फ्राई हों। तो यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट हो गए करेलों को फ्राई होते हुए और यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं दोबारा से गोश्त चेक कर लूँ निहारी का और इस टाइम आप देख सकते हैं माशाल्लाह बिल्कुल अच्छी तरह से गोश्त गल चुका था और एकदम सॉफ्ट था। तो चलिए अब मैं इसको कवर कर दूँगी और करेले मैं निकाल लूँगी, क्योंकि करेलों को बहुत प्यारा-सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो करेलों को मैं निकाल के स्ट्रेनर के ऊपर रखती जा रही हूँ ताकि इसमें से एक्स्ट्रा जितना भी ऑयल है वो अच्छी तरह से निचड़ जाए। तो अब मैं कुकिंग ऑयल में बाकी 2 करेले ऐड कर दूँगी और इनको भी उसी तरीके से फ्राई कर लूँगी।
तो यहाँ पर करेले भी फ्राई हो चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करूँगी। निहारी का बस मैंने फाइनल प्रिपरेशन करनी है और पुलाव को भी बस मैंने कुछ स्टेप करके दम लगाना है। तो इस वज़ह से वो मैं इफ्तारी के बाद कर लूँगी क्योंकि इफ्तारी के बाद ही खाना सर्व करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पर जी इफ्तारी की चीज़ें तैयार करूँगी जिसके लिए मैंने सबसे पहले एक पैन में 250 के करीब बोनलेस चिकन ऐड किया और दूसरे में भी 3 से 4 मैंने आलू इसी तरह से छील के अच्छी तरह से धो के छोटे-छोटे पीसेज़ में कट करके ऐड कर दिए और अब मैं इन दोनों को अच्छी तरह से गला लूँगी। और ये मैं समोसों की और पफ पेस्ट्रीज़ की स्टफिंग तैयार कर रही हूँ, उनके लिए मैं चिकन और आलू को अच्छी तरह से गला लूँगी सबसे पहले। तो जब तक आलू और चिकन गल रहे हैं, यहाँ पर मैं पकौड़ों की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर आलू ले लिया है, प्याज़ ले लिया है, धनिया ले लिया है और पालक के भी कुछ पत्ते ले लिए हैं। अब इन तमाम चीज़ों की मैं कटिंग कर लूँगी। तो अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। स्पाइसेस में मैंने रेड मिर्चों का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, साबुत ज़ीरा, थोड़ा-सा उसके अलावा गरम मसाला पाउडर और नमक लिया है। अब मैं इन स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और अब मैं इसमें बेसन ऐड कर दूँगी और बेसन को भी मिक्स करके मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी और पानी मैं फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी क्योंकि फ्राइंग के प्रोसेस में अभी टाइम है और आलू और प्याज़ वग़ैरह भी पानी छोड़ देते हैं, तो इस वज़ह से पानी की क्वांटिटी को मैं कम ही रखूँगी। तो यहाँ पर जी पकोड़ों की भी प्रिपरेशन रेडी हो चुकी है, तो अब मैं दही बल्लों के लिए बल्लों का बैटर रेडी करूँगी, तो बेसन भी यहाँ पर ख़त्म हो चुका था, मैंने सोचा कि बेसन को भी फिल कर लूँ। और अब मैं एक बाउल में बेसन ऐड कर दूँगी, थोड़ा-सा बेसन उसमें पूरा नहीं आया तो मैंने पैकेट वाला बेसन बस ऐड कर दिया। तो बेसन में मैंने सिंपली अजवाइन, नमक और बेकिंग सोडा ऐड करके थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से फेंट लिया था ताकि इसमें अच्छी-सी एयर पैदा हो जाए और बल्ले तो यहाँ पर बल्लों का भी बैटर रेडी हो चुका है और अब मैं चिकन और आलू को चेक कर लूँगी। तो यहाँ पर चिकन और आलू अच्छी तरह से गल चुके हैं और अब मैं इन दोनों का पानी अच्छी तरह से ड्रेन कराऊँगी। तो पानी को अच्छी तरह से ड्रेन करने के बाद अब मैं थोड़े से आलू ले लूँगी दही बल्लों के लिए, क्योंकि दही बल्लों में मैं बहुत ज़्यादा आलू ऐड नहीं करती, तो इतने काफ़ी होंगे। और बाकी जो चिकन था उसमें मैं थोड़े से आलू ऐड कर दूँगी क्योंकि चिकन की क्वांटिटी मुझे यहाँ पर थोड़ी-सी कम लग रही थी, तो मैंने कहा चलें आलू ऐड करूँगी, तो स्टफिंग थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाएगी। और अब जो चिकन और आलू वाली स्टफिंग है, ये मैं पफ पेस्ट्रीज़ के लिए तैयार करूँगी और बाकी जो सिंपल आलू वाली स्टफिंग है इसके मैं समोसे फिल करूँगी। तो अब मैं आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। तो इन दोनों स्टफिंग को मैश करने के बाद अब मैं इनमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। तो समोसों वाली स्टफिंग में मैंने सबसे पहले थोड़ा-सा जीरा ऐड किया, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की, रेड मिर्चों का पाउडर ऐड किया, नमक ऐड किया। उसके अलावा मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया, सूखा धनिया कुटा हुआ ऐड किया और चिकन पाउडर थोड़ा-सा ऐड किया। और अब मैं पफ पेस्ट्रीज़ की स्टफिंग में इसी तरह से मसाले ऐड कर दूँगी। सबसे पहले मैंने जीरा पाउडर ऐड किया, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की, गरम मसाला पाउडर ऐड किया, नमक ऐड किया, उसके बाद मैंने फ्रेश कूटा हुआ सूखा धनिया ऐड किया और बिल्कुल थोड़ा-सा चिकन पाउडर इसमें भी ऐड किया। अब इन दोनों स्पाइसेस को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों स्टफिंग्स में मसाले ऐड कर दिए हैं और मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इन दोनों स्टफिंग्स को थोड़ा-थोड़ा सा पका लूँगी ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। तो सबसे पहले मैं समोसों की स्टफिंग ऐड कर दूँगी पैन में और कुकिंग ऑयल मैंने बिल्कुल थोड़ा-सा ऐड किया है और अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून ऑनियन भी ऐड कर दूँगी ताकि हल्का-सा क्रंच भी आ जाए। तो यहाँ पर समोसों की स्टफिंग रेडी हो चुकी है और अब मैं सेम पैन में 1 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल ऐड करके पफ पेस्ट्रीज़ की स्टफिंग को पका लूँगी। तो यहाँ पर समोसों की और पफ पेस्ट्री की स्टफिंग्स को मैंने रेडी कर लिया है, तो यहाँ पर मेरी बेसिक प्रिपरेशन रेडी हो चुकी है। आलू भी दही बल्लों के लिए रेडी है, उसके अलावा बेसन भी बल्लों के लिए रेडी है, उसके अलावा पकोड़ों का भी मैंने बैटर रेडी किया हुआ है और अब मैं फ्राइंग का प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर दूँगी और कुकिंग ऑयल को मैं अच्छी तरह से गरम कर लूँगी और यहाँ पर मैंने समोसा शीट्स और पफ पेस्ट्री शीट्स भी फ्रीज़र से निकाल के रख दी थी और ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं और अब मैं इनको भी फिल कर लूँगी। तो यहाँ पर कुकिंग ऑयल भी गरम हो चुका है और ऑयल में मैं सबसे पहले पकोड़े ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर माशाल्लाह से पकोड़े बहुत अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, तो पकोड़ों को मैं निकाल के स्ट्रेन कर लूँगी अच्छी तरह से और पकोड़ों को मैं इस तरीके से फैला के रख दूँगी ताकि इनका क्रंच बरकरार रहे। और अब सेम कुकिंग ऑयल में मैं समोसे फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर जब तक समोसे फ्राई हो रहे हैं, मैं फ्रूट चाट भी तैयार कर लूँगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर जितने भी मेरे पास फ्रूट्स हैं, ले लिए हैं और इनको मैं अच्छी तरह से छील के धो लूँगी सबसे पहले और उसके बाद मैं इनको छोटे-छोटे पीसेज़ में कट कर लूँगी। तो यहाँ पर समोसे भी अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, तो समोसों को मैं निकाल लूँगी। तो यहाँ पर समोसे भी बहुत प्यारे से फ्राई हो चुके हैं और अब मैं कुकिंग ऑयल में भल्ले ऐड कर दूँगी। तो सबसे पहले मैंने फ्लेम को थोड़ा-सा लो कर लिया और अब मैं भल्ले ऐड कर दूँगी। अब जब तक भल्ले फ्राई हो रहे हैं, मैं दोबारा से फ्रूट चाट की प्रिपरेशन स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी और अंगूर भी ले लिए हैं और इनको भी मैं ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पर मैंने तमाम फ्रूट्स को अच्छी तरह से छील के साफ कर लिया है। अब मैं इन फ्रूट्स को धोकर ले आऊँगी। उससे पहले मैं भल्ले निकाल लूँगी क्योंकि भल्ले भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं।
तो बल्लों को निकाल के अब मैं डायरेक्ट पानी में ही ऐड कर दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। तो बल्लों को निकालने के बाद अब मैं सेम कुकिंग ऑयल में समोसा पट्टियाँ फ्राई कर लूँगी और इनको मैं पापड़ी के तौर पर दही बल्लों के साथ सर्व कर देती होती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पापड़ियाँ फ्राई कर ली हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्राइंग प्रोसेस तमाम कंप्लीट कर लिया है और अब मैं चूल्हे को साइड पे कर दूँगी और फ्रूट चाट की कटिंग स्टार्ट करूँगी और फ्रूट्स को मैं अच्छी तरह से धोकर ले आई थी और अब मैं फ्रूट चाट को फाइनली बनाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने तमाम फ्रूट्स की कटिंग कर लिया है और लास्ट में मैंने एक बनाना भी ऐड किया है। इसको बस मैंने छील के काट लिया, इसको तो धोने की ज़रूरत नहीं होती। और उसके बाद मैंने एक दूसरे बाउल में सबसे पहले मैं क्रीम ऐड कर दूँगी और क्रीम ऐड करने के बाद अब मैं इसमें 1 टीस्पून के बराबर चीनी ऐड कर दूँगी और अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने क्रीम को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें फ्रूट्स ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने तमाम फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं क्रीम में और यहाँ पर मुझे थोड़ी-सी क्रीम कम लग रही थी, तो मैंने हाफ़ क्रीम का डब्बा और ऐड कर दिया था। और अब लास्ट में मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूँगी, तो यहाँ पर मैंने बादाम ले लिए हैं, काजू ले लिए हैं, पिस्ता ले लिए हैं और किशमिश ले लिए हैं। और अब मैं अंगूर और स्ट्रॉबेरी से थोड़ी-सी इसकी डेकोरेशन कर लूँगी और यहाँ पर फ्रूट चाट माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। और अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी फ्रिज में ठंडा होने के लिए और इसके बाद मैं दही बल्लों की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। तो दही बल्लों को तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक बाउल और दही ले लिया है और दही को मैं बाउल में ऐड कर दूँगी और अब मैं इसमें बिल्कुल थोड़ी-सी चीनी ऐड कर दूँगी ताकि दही हल्का-सा मीठा हो जाए। तो दही को अच्छी तरह से फेंट के मैंने स्मूथ कर लिया था और अब मैं फाइनली दही बल्लों को बनाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बाउल में बॉइल्ड आलू ऐड कर दूँगी और अब मैं इसमें बॉइल्ड चने ऐड कर दूँगी और उसके बाद मैं हाफ दही ऐड कर दूँगी और दही को अच्छी तरह से मिक्स करके अब मैं इसके ऊपर थोड़ा-सा चाट मसाला छिड़क दूँगी और अब मैं इसके ऊपर भल्ले ऐड कर दूँगी और भल्लों का पानी में पहले अच्छी तरह से निचोड़-निचोड़ के भल्ले ऐड करती जाऊँगी। तो भल्लों को ऐड करने के बाद अब मैं इसके ऊपर बाकी दही ऐड कर दूँगी और अब मैं इमली की चटनी और हरी चटनी ऐड कर दूँगी और अब मैं थोड़ा-सा चाट मसाला छिड़क दूँगी और अब लास्ट पे मैं थोड़ा-सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर दही भल्ले माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको कवर करके फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। और यहाँ पर मैं अब चटनी रेडी कर लूँगी, क्योंकि पकोड़े, समोसे ये चीज़ें बनाई हैं तो इनके साथ हरी चटनी मैं तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने चटनी के भी 2 बाउल रेडी कर लिए हैं और अब इसके बाद मैं फ्रेश फ्रूट काट लूँगी। तो यहाँ पर मैं आड़ू काट लूँगी और गरमा काट लूँगी। तो यहाँ पर माशाल्लाह से फाइनल हमारी इफ्तारी रेडी हो चुकी थी और इफ्तार में भी अब कुछ ही टाइम बाकी था और मैंने सारा दस्तरखान सेट कर लिया था और उसके अलावा मैंने जूसेस वगैरह भी बना दिए थे। जूस में मैंने टेंग और टुक मुलंगे वाला जमेशीरी बनाया था। उसके अलावा मैंने पफ पेस्ट्रीज को भी एयर फ्रायर में बेक कर लिया था और मैंने कोशिश ये की थी कि मैं बहुत ज़्यादा अगर चीज़ें ना बनाऊँ इफ्तारी में, क्योंकि बाद में खाना भी था। तो माशाल्लाह से इफ्तारी बहुत अच्छी रही, सबको सब चीज़ें बहुत पसंद आई। और बस फिर इफ्तारी वगैरह करने के बाद नमाज़ वगैरह अदा की सबने और मैं फिर नमाज़ अदा करके किचन में दोबारा आ गई थी, क्योंकि मैंने बाकी जो स्टेप्स मेरे रहते थे निहारी के, काबली पुलाव वगैरह के, वो करने थे। तो मैंने कहा कि चलिए अब मैं स्टार्ट लेती हूँ दोबारा से। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पतीला रख दिया था निहारी का। मैंने कहा अच्छी तरह से निहारी में जोश आ जाए और अच्छी तरह से गर्म हो जाए और दूसरी तरफ फिर मैंने फ्राई पैन भी रख दिया था, क्योंकि मैंने कीमा भरे करेलों के लिए मसाला भी तैयार करना था। तो मैंने कहा कि चलें सबसे पहले कीमा भरे करेलों का मसाला तैयार कर लेती हूँ ताकि ये डिश रेडी हो जाए, इसको फिर मैं साइड पे कर दूँ। फिर उसके बाद जो भी डिश होगी वो मैं रेडी करती जाऊँगी इसी तरह से। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है हाफ कप और अब मैं कुकिंग ऑयल को गरम होने दूँगी। तो कुकिंग ऑयल को गरम करने के बाद फिर मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ को ऐड कर दिया था और प्याज़ों को मैंने बिल्कुल छोटे-छोटे कटिंग में कट कर लिया था। और प्याज़ को अब मैं गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पका लूँगी। तो यहाँ पर प्याज़ भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है और अब मैं इसमें सब ज़ीरा ऐड कर दूँगी थोड़ा-सा और साथ ही मैं इसमें एक हरी मिर्च ऐड कर दूँगी, जिसको मैंने दरमियान से कुछ पीसेज़ में कट कर लिया था और साथ ही मैंने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। और अदरक लहसुन के पेस्ट को ऐड करने के बाद मैंने इसमें 2 अदर टमाटर ऐड कर दिए थे, जिनका मैंने पेस्ट बना लिया था। तो टमाटर ऐड करने के बाद मैंने इसमें तमाम बेसिक स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। और यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से स्पाइसेस को मिक्स करके भून लिया था ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और अच्छी तरह से मसाले की भुनाई हो जाए। तो यहाँ पर माशाल्लाह से मसाला अच्छी तरह से भुन चुका था, तो मैंने इसमें कीमा भरे करेले ऐड कर दिए
और करेलों को मैंने ऐड करके फिर कवर कर दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि अच्छी तरह से करेले मसाले में भी कुक हो जाएँ। तो यहाँ पर कीमा भरे करेले रेडी हो चुके थे, तो अब लास्ट पे मैं इसके ऊपर थोड़ा-सा गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूँगी और साथ ही मैं इसके ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मेरे कीमा भरे करेले बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं इसको साइड पे करके निहारी को फाइनल कर लूँगी, जिसके लिए मैं एक पैन में मैदा ऐड कर दूँगी और मैदे को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। तो अब मैंने मैदे को भून लिया है, मैदे को ऐड करने से पहले मैं ऑयल सेपरेट कर लूँगी निहारी के ऊपर से, और अब ऑयल सेपरेट करने के बाद मैं इसमें मैदा ऐड कर दूँगी और मैदे में मैंने थोड़ा-सा पानी ऐड करके इसकी लेई सी बना दी है और उसके बाद मैंने इसको निहारी में ऐड किया। अब मैं इसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स करके कवर करके रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसका 2 से 3 मिनट के बाद कवर उठा लिया था और माशाल्लाह से निहारी रेडी थी। लास्ट पे मैंने इसके ऊपर गरम मसाला पाउडर और बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया और बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी थी। तो यहाँ पर माशाल्लाह से निहारी भी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। तो निहारी को भी बस मैं अब साइड पे कर दूँगी और अब मैं काबली पुलाव की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक पैन में ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून बटर और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और इनको अच्छी तरह से मैं गरम कर लूँगी। तो यहाँ पर बटर भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है और अब मैं इसमें 3 बड़े साइज़ की गाजरें, जिनको मैंने लंबाई में कट कर लिया था, इनको ऐड कर दूँगी और इनको अच्छी तरह से मैं सोते कर लूँगी। तो गाजरों को सोते करने के बाद अब मैं इसमें थोड़े से काजू ऐड कर दूँगी और इनको मैं हल्का-सा सोते कर लूँगी। और काजू की क्वांटिटी मुझे थोड़ी कम लग रही थी, इसलिए मैं थोड़े से और काजू ले आई थी और कुछ काजू मैंने यहाँ पर मज़ीद ऐड किए। और उसके बाद मैंने इसमें किशमिश ऐड कर दी है और किशमिश को ऐड करके बस थोड़ी ही देर पकाना है। उसके बाद जब किशमिश हल्का-हल्का सा फूलना स्टार्ट होंगे, तो बस फिर ये वाला स्टेप फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तमाम चीज़ें माशाल्लाह से रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इनको उठा लूँगी और अब मैं फाइनल स्टेप स्टार्ट करूँगी काबली पुलाव का, जिसके लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले एक पतीला ले लूँगी और पतीले में मैं हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड कर दूँगी। और अब कुकिंग ऑयल में मैं एक मीडियम साइज़ का प्याज़ ऐड कर दूँगी, जिसको मैंने लंबाई में बारीक कट कर लिया था, और प्याज़ को मैं अच्छा-सा डार्क ब्राउन कलर दे दूँगी। तो प्याज़ को डार्क ब्राउन करने के बाद मैंने इसमें थोड़ी-सी यखनी ऐड करके इसको कवर कर दिया था, ताकि प्याज़ का अच्छा-सा कलर निकल आए। तो यहाँ पर मैंने कवर उठा दिया था और माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर निकल आया था प्याज़ में से, और इसके बाद मैंने इसमें बीफ ऐड कर दिया था, जिसको मैंने पहले बॉयल करके सेपरेट कर लिया था। और अब मैं बीफ को अच्छी तरह से भून लूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट, ताकि इसका कलर डार्क हो तो जाए। गोश्त को अच्छी तरह से भूनने के बाद मैंने इसमें यखनी ऐड की और फिर मैंने कवर कर दिया था, ताकि यखनी में अच्छा-सा उबाल आ जाए। तो यहाँ पर यखनी में भी माशाल्लाह से बॉयल आना स्टार्ट हो चुका था, तो फिर मैंने इसमें चावल ऐड किए। तो अब मैं यखनी को हल्का-सा ड्राई कर लूँगी और उसके बाद मैं चावलों को दम पे लगाऊँगी, और इस टाइम मैंने नमक भी चेक कर लिया था, मुझे थोड़ा कम लगा था, तो मैंने नमक थोड़ा-सा मज़ीद ऐड कर दिया था। तो यहाँ पर माशाल्लाह चावलों को दम आ चुका था और उसके बाद बस मैंने सर्विंग स्टार्ट कर दी थी, और फाइनली मैंने यहाँ पर दस्तरखान भी सेट कर लिया था, और निहारी के साथ भी मैंने ये जो ऑयल सेपरेट किया था मैंने रखा था, अगर किसी को चाहिए हो तो वो मज़ीद ऐड कर सकता है। और बाकी उसके अलावा मैंने काबली पुलाव पर भी मैंने गाजरें सर्विंग के टाइम ही ऐड की थी, और उसके अलावा कीमा भरे करेले भी माशाल्लाह मैंने यहाँ पर रख दिए थे, और सैलड था, उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक वगैरह, पानी और तमाम जो डिशेज़ हैं वो थी, और उसके अलावा मैंने निहारी की वजह से अपने हस्बैंड से तिल वाले नान मंगवाए थे और दूसरे सादे नान भी मंगवाए थे। तो निहारी के साथ मैंने लवाज़मात भी रेडी कर लिए थे, लेमन, जिंजर और फ्राइड ओनियन वगैरह। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, तो उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह आपके साथ अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।